एक लड़की एक लड़के से बोलती है कि मेरे पापा ने मुझे कहा है कि इस बार तुम एग्जाम में यदि फेल हो गई तो तुम्हारी शादी किसी रिक्शे वाले से करवा दूंगा। तब लड़का बोलता है, अरे वाह, मेरे पिताजी मुझे बोले हैं कि इस बार कमीने तू फेल कर गया तो तुम्हें मैं रिक्शा खरीद दूंगा। यदि आप समझ गए हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों में शेयर करें। तो आज का सफर शुरू होता है भिन्न व दशमलव भिन्न यानी फ्रैक्शन एंड डेसिमल फ्रैक्शन। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में सबसे न्यूनतम कौन सा है? न्यूनतम मतलब क्या? कम यानी छोटा। तो देखिएगा कि हम लोग देखते हैं, इसमें दिया हुआ है 3/4, 3/5, 3/8 और 3/11। इसे बोला है कि सबसे छोटा कौन है। तो यहां से देखिएगा इसमें कि अंश में एक के चीज है, अंश में जो है बराबर चीज दिया गया है यानी 3 3 3। अब सोचने वाली बात है कि 3 रुपया को यदि 4 भागों में बांटेंगे यानी 3 रुपया को अगर 4 व्यक्ति के बीच अगर बांटते हैं, फिर 3 रुपया को 5 व्यक्ति के बीच में बांटते हैं, 3 रुपया को 8 व्यक्ति के बीच में बांटते हैं, 3 रुपया को 11 व्यक्ति के बीच में बांटते हैं, तो सबसे कम किसका हिस्सा होगा? 11 व्यक्ति वाला, क्योंकि 3 रुपया ही है। अब व्यक्तियों की संख्या कितना है? 11 है। तो सबसे छोटा कौन हो गया? यही हो गया आपका आंसर 3/11, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे न्यूनतम भिन्न कौन सी है, यानी सबसे छोटा भिन्न कौन है? ऑप्शन नंबर ए में है 6/5, बी में है 4/3, सी में है 3/2 और डी में है 5/4। यहां से समझिएगा, ऐसे प्रश्न को बनाने का सबसे अच्छा तरीका है कि इसको दशमलव में बदल लीजिए, है ना। इसको दशमलव में बदल लीजिए। तो इसको बदलिएगा तो 5 एकम 5, 1 बचेगा। दशमलव के बदले क्या 0 आ जाएगा, 10, 5 दूनी 10 यानी 1.2 हो गया। अब इसको देखिएगा 3 एकम 3 दशमलव 1 यानी 10, 3 3 9, 3 3 9, इस प्रकार आते रहेगा 3 3। इसको देखिएगा 3/2 यानी 3 में 2 से भाग दीजिएगा तो 1.5 हो जाएगा, और 5 में 4 से भाग दीजिएगा तो 4 एकम 4, 1 5, 10 हो गया, 4 दूनी 8, 4 5 20, 1.25। अब यहां पे आप 0 डाल सकते हैं इसमें। तो देखिएगा कि ऑप्शन नंबर ए में है कि 1 रुपया 20 पैसा, बी में है 1 रुपया 33 पैसा लगभग, सी में है 1 रुपया 50 पैसा और डी में है 1 रुपया 25 पैसा। तो सबसे छोटा कौन है? तो सबसे छोटा 1 रुपया 20 पैसा वाला। तो किसके लिए? तो 6/5 के लिए। यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है? इससे बड़ा पूछा है। तो ऑप्शन नंबर ए में है 3/4, बी में है 4/5, सी में है 5/6 और डी में है 7/8। तो इसको भी दशमलव में बदल लीजिए। तो 0.4 सते 28, 2 बचेगा, 4 5 20, 0.5 8 40, 0 डाल देंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 0.50 हो जाएगा तो 6 सते 42, 6 8 48, 2 बचेगा, 20 6 3 18 यानी 2 ही अंक तक के रहने दीजिए।
इसका इसमें देखिएगा 0.70 हो गया, तो 8 नंबर 72 ज्यादा हो जाएगा, तो 8 8 64 8 64 6 बचेगा, ठीक है 60 8 7 56। तो इसमें देखिएगा कि सबसे बड़ा कौन 0.75 0.80 0.83 या 0.87, तो सबसे बड़ा कौन है ऑप्शन नंबर डी यानी 7/8, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है 5/8 3/4 13/16 और 7/12 में से सबसे छोटी भिन्न क्या? इतना में से सबसे छोटी भिन्न पूछ रहा है कि क्या होगा। तो देखिएगा ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो या तो दशमलव में निकालिए, लेकिन कुछ बातों को ध्यान में रखना है कि दशमलव से भी पहले किसी भी विधि से बन सकता है क्या। तो देखिएगा कि बटा में, यानी बटा में आपको देखना है हर में कि हर का एलसीएम लेना संभव है क्या सभी के लिए। तो एलसीएम लेना संभव है, तो एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, जो कि 8 से भी कटना चाहिए, 4 से भी, 16 से भी और 12 से भी, तो 48 हो जाएगा, ठीक है। तो 48 हो जाएगा, तो 8 6 48, तो 6 से ऊपर वाला भी गुना होगा, तो 6 5 30, ठीक है। नीचे वाला तो बराबर हो जाएगा, तो उससे कोई मतलब नहीं है नीचे वाला लिखने से। फिर 4 से कितना बार में 12 बार में 12 3 36, 16 3 48 3 बार में, 13 3 39 और 12 से 12 चौक 48 4 बार में, तो 7 चौक 28। अब यहां से देखना है 30 36 39 और 28 में सबसे बड़ा पूछ रहा है क्या, नहीं सबसे छोटी भिन्न क्या। तो इसमें देखिए और दिखाई दे रहा होगा कि सबसे छोटा भिन्न कौन है, तो सबसे छोटा भिन्न कौन है 28 है। 28 किसके लिए, तो 7/12 के लिए, तो 7/12 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि 3/4 ऑप्शन नंबर ए में है 3/4, बी में है 4/5, सी में है 5/6 और डी में है 6/7। अब बोला है क्या कि कौन सी भिन्न सबसे छोटी है, तो सबसे छोटी यहां पे निकालते हैं 0.30 हो जाएगा, 4 7 28, 2 बचेगा 20 4 5 20, 0.5 8 40 8 0 है ना। इसके बाद 5/6 है, तो 0.50 हो जाएगा, तो 6 8 48, 2 बचेगा 20 36 18, 0.60 हो जाएगा, तो 7 8 56, 4 बचेगा 40, 7 5 35। अब यहां पे देखिएगा कि सबसे छोटी कौन है, तो सबसे छोटी देखिएगा 0.75 0.80 0.83 0.85, इस सब में सबसे छोटा कौन है, तो 0.75 वाला छोटा है। किसके लिए, तो ऑप्शन नंबर ए के लिए यानी 3/4 के लिए। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा सही, सबसे छोटा 3/4। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न सबसे छोटी है। ऑप्शन नंबर ए में है 3/5, बी में है 5/6, सी में है 2/3 और डी में है 4/5। इसका निकालना है।
अब देखिएगा कि हरों का एलसीएम लेना संभव है। 5, 6, 3 और 5 का एलसीएम लीजिएगा तो 30 हो जाएगा, है ना, जो कि 30 सबसे कटेगा। तो 5 छक 30, 6 बार में 6 18, बटा में नहीं भी लिखेंगे चलेगा, क्योंकि बटा में तो सबके लिए बराबर हो जाएगा ना, 30 30, 6 5 30, 50 25, 3 से 3 दाएं 30, 10 दूनी 20, 5 से 5 छक 30, 6 बार में 6 चौके 24। तो 18 25 20 और 24 में सबसे छोटा कौन है? 18 है ना। तो 18 किसके लिए? तो 3/5 के लिए। यही आपका आंसर हो जाएगा, सबसे छोटी भिन्न 3/5। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, दी गई संख्याओं के लिए निम्न में से कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर ए में देखिए, तो ऐसा क्वेश्चन आप देखिएगा कि जो चीज ऑप्शन नंबर ए में होगा वही चीज ऑप्शन नंबर बी सी डी यानी चारों में होगा, है ना। तो चारों में जब होगा तो कोई एक ऑप्शन से आप क्लियर कर लीजिए और उसी को उलट फेर इधर उधर करके दिए हुए रहता है। तो कोई एक ऑप्शन इसमें से उठाइए, ऑप्शन नंबर ए ही लिखते हैं कि 12/43, इसके बाद है 32/67, 32/67, 45/81, 22/55। ठीक है, तो इसको देखिए, इसको काट करके छोटा भी कर सकते हैं। 9 5 45, 9 9 81, 11 दूनी 22, 11 5 55, है ना। अब यहां से क्या करते हैं कि भाग देते हैं, अंश में हर से भाग देते हैं। तो 120 हो जाएगा, जैसे 120 हो जाएगा कब? जब दशमलव दीजिएगा तब। और इसमें 43 से भाग दीजिएगा तो 4 के 12, 3 बार में नहीं जाएगा, 2 बार में 86, है ना। 10 में से 6 घटेगा 4, 11 में से 8 घटेगा 3, यहां पे दशमलव है, एक जीरो आ जाएगा। 8 चौके 32, 4 बार में देखिए तो 4 के 12 के 2, 8 बार में ना, 8 3 24 के 4 हासिल 2, 8 चौके 32 और 2 34, यानी 8 बार में नहीं जाएगा, 7 बार में जाएगा। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं 0.27 इसके लिए। इसके बाद 32 में 67 से भाग दीजिएगा, 32 में 67 से भाग दीजिएगा तो दशमलव एक जीरो आ जाएगा और यहां पे हो जाएगा 6 चौके 24, 6 5 30 ज्यादा हो जाएगा 4 बार में, 7 चौक 28 के 8, 6 चौक 24, 24 और 2 26, 10 में से 8 घटेगा 2, 11 में से 6 घटेगा 5, 52, ये जीरो हो जाएगा। 8 6 48, 8 से ज्यादा हो जाएगा 7 बार में, 7 7 49 के 9, 7 6 42, 42 और 4 46, यानी लगभग 0.47। इसको ऐसे ही भाग दीजिए तो 0 हो जाएगा 50 हो जाएगा, 9 5 45, है ना, 5 बचेगा, 9 5 45, इसको भाग दीजिएगा 0.20 हो जाएगा, 5 चौके 20, 4 जी। अब यहां से आप लिख सकते हैं, तो देखिएगा यहां पे बढ़ते क्रम में है, ये ऑप्शन जो है बढ़ते क्रम में। तो बढ़ते क्रम में क्या होता है, तो यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा कि बढ़ते क्रम और घटते क्रम में क्या होता है कि ये चिन्ह गड़बड़ हो जाता है। जैसे मान चलिए कि ये कौन बढ़ते क्रम में है कौन घटते क्रम में है, थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन आज के बाद कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। जैसे देखिएगा किसको बड़ा किसको छोटा बोलेंगे, है ना। तो एक चीज ध्यान में रखिएगा कि जिधर नोक उधर छोट, जिधर नोक उधर छोट, यानी जिधर नोक निकला हुआ है ना उधर छोटा होगा, और जिधर बाघ के तरह मुंह खुलल है उधर क्या होगा,
बड़ा होगा। ठीक है, तो एक चीज ध्यान में रखिएगा, जिधर नोक उधर छोट। तो देखिए नोक इधर निकला हुआ है, इसका मतलब इधर छोटा होगा, और उधर बाघ की तरह मुंह खुला हुआ है, यानी उधर बड़ा होगा। तो बढ़ते क्रम में क्या होता है, सबसे छोटा, इसका उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। और घटते क्रम में क्या होता है, पहले सबसे बड़ा लिखेंगे, फिर उसके बाद उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, है ना। तो यहाँ पे क्या है कि बढ़ते क्रम में ऑप्शन है ना। तो बढ़ते क्रम में ऑप्शन है तो सबसे पहले छोटा लिखेंगे। तो देखिए सबसे छोटा कौन है, 0.27 वाला, तो इसके लिए लिखेंगे 12/43। फिर इससे बड़ा कौन है, तो इससे बड़ा है कौन, 0.40 वाला है, यानी 22/55 लिखना है, काट करके नहीं लिखना है। ठीक है, क्योंकि काट करके छोटा किए थे ना उसको। फिर इससे बड़ा कौन है, इससे बड़ा है 0.47 वाला, कौन, 32/67। फिर इससे बड़ा कौन है, तो इससे बड़ा यह है सबसे बड़ा 0.55 यानी 45/81। तो ऑप्शन नंबर कितना में है, मिला लीजिए, 12/43 सब में है, इसका 22/55 दूसरे ऑप्शन में है, बी में और डी में। इसका देखिएगा 32/67, यानी डी नंबर आपका ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी सही हो जाएगा कौन, ऑप्शन नंबर डी। डी में ही इतना दिया गया। तो देखिए इतना समय लग गया क्यों, क्योंकि मैं आपको समझा रहा था, है ना। तो समझाने में इतना ज्यादा समय लग गया, लेकिन आप बनाइएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। हम ही को अगर बनाना होता है एग्जाम में तो बहुत जल्दी बना लेते, लेकिन समझाने में तो टाइम लगता है। तो इसलिए टेंशन मत लीजिएगा और प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा कीजिएगा। अब क्या होगा कि आप ये आसानी से बना सकते हैं। और देखिए क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 आपके स्क्रीन पर शो कर रहा होगा, 8, 9 और 10। ठीक है, ये तीनों क्वेश्चन को आप सॉल्व करके और क्या कीजिएगा कि कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ठीक है, 11 नंबर भी वही है, 11 नंबर भी आपको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। बारह भी वही है, 13 भी वही है, 14 भी वही है, 15 भी वही चीज है, 16 भी वही चीज है, 17 वाला भी वही चीज है, दशमलव में इसको हम लिखेंगे। 18 भी आपका वही चीज है, 19 भी वही चीज है और 20 भी वही चीज है। तो मुझे उम्मीद है कि 20 तक आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा और सॉल्व करके आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा, है ना। और देखिए यहां पे सॉल्व करने से पहले एक चीज समझ लीजिए, आगे आपका क्वेश्चन जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन बनाने से पहले एक चीज ध्यान में रखिएगा, एक चीज आएगा अवरोही क्रम और दूसरा होगा आरोही क्रम। इस चीज को समझ लीजिए। अवरोही क्रम और आरोही क्रम में भी बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि कंफ्यूज कर जाते हैं कि आरोही क्रम क्या होता है, अवरोही क्रम क्या होता है। तो एक चीज, छोटा सा चीज ध्यान में रखना है, आरोही और अवरोही। अवरोही बोलने से लग रहा है ना कि अवरोध उत्पन्न कर रहा है। अवरोध उत्पन्न कर रहा है मतलब क्या कि रुकावट डाल रहा है। और जब कोई भी चीज रुकावट डालता है तो उसका स्पीड कम कर देता है ना। इसका मतलब क्या है कि घटते 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 एक बार कैसा होगा, 0 पर चला जाएगा। यानी अवरोही, अवरोध से ध्यान में रखिएगा, अवरोही, अवरोही क्रम यानी घटते क्रम। और देखिए आरोही, लग रहा है क्या जब बिल्कुल खुला आवाज निकला, आरोही, आरोही, इसका मतलब क्या कि बढ़ते क्रम। तो घटते क्रम में आपको क्या करना है
कि सबसे पहले बड़ा लिखना है, इसका उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ऐसे लिखना है। और बढ़ते क्रम में क्या करना है, आरोही क्रम में सबसे पहले छोटा लिखेंगे, इसके बाद फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। ठीक है, जिसे आप कहते होंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो इंक्रीजिंग यानी बढ़ते क्रम और डिक्रीजिंग मतलब घटते क्रम। तो वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, और यदि इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार का वीडियो आपको मिलते रहेगा। और यह क्वेश्चन आपको होमवर्क के रूप में दिए हैं, इस क्वेश्चन को जरूर से जरूर बनाइएगा, और बना करके आपको क्या करना है कि कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, हम आंसर मिला करके आपको कमेंट का जवाब देने का कोशिश करेंगे। तो बना करके जरूर डालिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।